वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विक्रम है और जैसे आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ यहाँ पे आप TWRP कैसे इंस्टॉल करें, जैसे कि पोको F1 में। तो यहाँ पे डिवाइस आता है पोको F1 और आप यहाँ पे वर्जन देख सकते हो 11.0.9.0 जो कि एक लेटेस्ट वर्जन आता है पोको F1 के लिए। तो ये वर्जन के ऊपर आप ऑफिशियल TWRP कैसे इंस्टॉल करें उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो 1 जून का आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पैच मिल जाता है। तो यहाँ पे आप TWRP और रूट कैसे इंस्टॉल करें उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको जो है अपने डिवाइस का बूट लोडर आपको फर्स्ट अनलॉक कर लेना होगा, जो कि अगर आप यहाँ पे TWRP इंस्टॉल करना चाहते हो तो फर्स्ट अपने डिवाइस का जो है बूट लोडर आपको अनलॉक कर लेना होगा। तो बूट लोडर अनलॉक करने में यहाँ पे डेटा इरेज होता है। अगर आपका बूट लोडर ऑलरेडी अनलॉक है तो आपका यहाँ पे डेटा इरेज नहीं होगा, जैसे कि TWRP इंस्टॉल करने में आपका डेटा इरेज नहीं होता है। जब बूट लोडर अनलॉक करते हो तभी आपका जो है डेटा इरेज होता है। तो यहाँ पे TWRP और रूट में यहाँ पे डेटा इरेज नहीं होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा डिवाइस का बूट लोडर यहाँ पे ऑलरेडी अनलॉक है, तो यहाँ पे मेरा डेटा इरेज नहीं होगा। तो उसके बाद क्या करना है, अपने डिवाइस को यहाँ पे फास्ट बूट मोड में बूट कर लेना है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो। फास्ट बूट मोड में जाने के लिए पावर बटन प्लस वॉल्यूम डाउन बटन दोनों को प्रेस एंड होल्ड करना है। आपका डिवाइस यहाँ पे थोड़े समय के बाद फास्ट बूट मोड में आ जाएगा। देख सकते हो फोन आ चुका है फास्ट बूट मोड में। उसके बाद क्या करना है, अपने डिवाइस को जो है यहाँ पे पीसी से कनेक्ट कर लेना है। देख सकते हो मेरे डिवाइस को मैं पीसी से कनेक्ट कर चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे आना है आपको पीसी में। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं आ चुका हूँ पीसी में। यहाँ पे आपको डाउनलोड कर लेना है जो कि यहाँ पे प्लेटफॉर्म टूल डिसेबल फोर्स इंक्रिप्शन। उसके बाद TWRP जो कि एक लेटेस्ट वर्जन आता है 3.3.0। उसके बाद जो एक लेटेस्ट मैजेस मैनेजर जो कि एक रूट के लिए यहाँ पे वर्क होता है। उसके बाद जो मैजेस मैनेजर APK। उसके बाद जो यहाँ पे रूट चेकर जो कि रूट चेक करने के लिए यहाँ पे वर्क होता है। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सभी को डाउनलोड कर लेना और अपने पीसी में आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है। फर्स्ट यहाँ पे क्या करना है, प्लेटफॉर्म टूल को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेना है, जो कि यहाँ पे कमांड के लिए आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेना है। और ये फोल्डर को ओपन कर लीजिए, यहाँ पे इस फोल्डर को भी ओपन कर लीजिए। जस्ट क्लिक करके आपको CMD टाइप करके एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है फास्ट बूट डिवाइसेस, जो कि आपका डिवाइस यहाँ पे कनेक्टेड है नहीं है, आपको यहाँ पे चेक करने के लिए फास्ट बूट डिवाइसेस टाइप करना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा डिवाइस कनेक्टेड है। अगर आपका ये डिवाइस कनेक्टेड नहीं रहा तो आपको क्या करना होगा, इंटरनेट से कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे ड्राइवर्स को जो है चेक कर लेना है। ड्राइवर्स कैसे चेक करें, यहाँ पे आपको मैनेज में जाना है। मैनेज में जाने के बाद यहाँ पे आपको डिवाइस मैनेजर में जाना है। तो डिवाइस मैनेजर में यहाँ पे आपको जो है आउटडेटेड ड्राइवर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जो आपका आउटडेटेड ड्राइवर्स है आपको यहाँ पे अपडेट कर लेना होगा, जो कि यहाँ पे मेरे जो है सभी ड्राइवर्स यहाँ पे आउटडेटेड कोई भी नहीं है। आपको एक बार रीस्कैन भी कर लेना है। तो यहाँ पे मेरे जो है ड्राइवर्स यहाँ पे आउटडेटेड कौन सा भी नहीं है, सभी यहाँ पे जो है वर्किंग ड्राइवर्स है। तो यहाँ पे मेरा डिवाइस भी डिटेक्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट आपको यहाँ पे स्टेप फॉलो कर लेना है। तो यहाँ पे टाइप करना है फास्ट बूट और स्पेस देना है और बूट टाइप करके और एक स्पेस देना है। जो TWRP है उसको ड्रैग करके यहाँ पे लाके छोड़ देना है। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे इंटर कर लेना है, जो कि आपका डिवाइस यहाँ पे फास्ट बूट मोड से यहाँ पे TWRP में बूट होगा। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे बूट होने तक वेट कर लेना होगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हो डिवाइस आ चुका है TWRP में। तो यहाँ पे क्या करना है, सभी फाइल्स को यहाँ पे कॉपी कर लेना है, जो कि यहाँ पे प्लेटफॉर्म टूल को छोड़ के सभी को कॉपी कर लेना है। और यहाँ पे आपको फाइल मैनेजर शो कर रहा है तो यहाँ पे आपको पेस्ट कर लेना है, जो कि अपने इंटरनल स्टोरेज में। और इस मेथड पे डेटा इरेज नहीं होगा, आप यहाँ पे विदाउट डेटा लॉस के यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। जो पीसी का वर्क था यहाँ पे खत्म हो चुका है, तो यहाँ पे आप डिस्कनेक्ट कर सकते हो अपने डिवाइस को पीसी से। तो यहाँ पे मैं डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं आ चुका हूँ डिवाइस में। तो यहाँ पे डिवाइस में क्या करना है, इंस्टॉल में जाना है। आपको फर्स्ट TWRP इंस्टॉल करना है। तो TWRP इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे इंस्टॉल इमेज में क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो TWRP यहाँ पे रिकवरी और यहाँ पे फ्लैश कर लेना है। TWRP एक फ्लैश हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे फ्लैश करना है। यहाँ पे देख सकते हो मैजेस मैनेजर। अगर आपको यहाँ पे रूट करना है तो मैजेस मैनेजर को फ्लैश कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको नेक्स्ट फ्लैश करना है डिसेबल फोर्स इंक्रिप्शन। यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी फ्लैश हो रहा है। तो यहाँ पे आपको फ्लैश होने तक वेट कर लेना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्लैश हो चुका है। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे नेक्स्ट फ्लैश करना है डिसेबल फोर्स इंक्रिप्शन, जो कि यहाँ पे मैं एक लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहा हूँ, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो डेट आता है 23 और जो कि एक 20.4 वर्जन है, जो कि एक लेटेस्ट वर्जन आता है। आप इसको फ्लैश करोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्लैश हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे रिबूट सिस्टम क्लिक करना है। उसके बाद जो आपका डिवाइस यहाँ पे बूट होगा सिस्टम में और इस मेथड में जो है डेटा इरेज नहीं होगा, डेटा आपका सेफ रहता है। तो यहाँ पे आपको वेट कर लेना होगा अपनी डिवाइस को बूट होने तक।
तो यहाँ पे देख सकते हो डिवाइस बूट हो चुका है और यहाँ पे डेटा वाइप नहीं हुआ है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको एक बार चेक कर लेना है, जैसे कि यहाँ पे मैजिस मैनेजर इंस्टॉल्ड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैजिस मैनेजर इंस्टॉल्ड हो चुका है, तो आपको इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हो अप टू डेट है, तो यहाँ पे रूट चेकर को इंस्टॉल कर लेता हूँ, जो कि यहाँ पे मैं ऑलरेडी कॉपी कर चुका था अपने फाइल मैनेजर में। तो यहाँ पे मैं रूट चेकर को इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एक्चुअल में एसडी कार्ड नहीं, इंटरनल स्टोरेज, यहाँ पे रूट चेकर। तो यहाँ पे देख सकते हो रूट चेकर इंस्टॉल्ड हो चुका है। तो आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है और रूट को यहाँ पे चेक करना है, जो कि यहाँ पे आपका डिवाइस में रूट एनेबल हुआ है कि नहीं हुआ है, आपको यहाँ पे रूट चेकर से चेक कर लेना होगा। तो यहाँ पे आपको वेरीफाई रूट करना है और यहाँ पे परमिशन को यहाँ पे ग्रांट कर देना है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो रूट एक्सेस यहाँ पे प्रॉपरली इंस्टॉल्ड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे मैं TWRP चेक करता हूँ। तो TWRP में जाने के लिए पावर बटन प्लस वाले बटन दोनों को प्रेस एंड होल्ड करना है। आपका डिवाइस ऑफ होने के बाद यहाँ पे पावर बटन को रिलीज कर देना है। देख सकते हो डिवाइस ऑफ होने के बाद पावर बटन को यहाँ पे रिलीज करना है। डिवाइस ऑफ हो चुका है, पावर बटन को यहाँ पे रिलीज कर देना है। उसके बाद जो है आप आ जाओगे TWRP में। तो यहाँ पे देख सकते हो TWRP परमानेंट हो चुका है और रूट भी यहाँ पे इंस्टॉल्ड हो चुका है विदाउट डेटा लॉस के। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल हुआ तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जैसे कि पोको F1 के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बना के बताने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।